स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ऑल जीएल न्यूज़ के बारे में। ऑल जीएल कपल्स के बारे में जितना मुझे पता है मैं आप सबको बताने की कोशिश करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं बेकी के बारे में। आप सभी को तो पता ही है बेकी का जो न्यू सीरीज़ आने वाला है उसके बारे में अनाउंसमेंट हो चुका है। बेकी भी बता चुकी है। उस सीरीज़ का नाम भी आप सबको पता ही है, गर्ल फ्रॉम नो हेयर। तो अभी जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अभी इंटरनेट पे इस सीरीज़ को लेकर बेकी को बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रहा है। अभी तो कुछ ज़्यादा ही मतलब धीरे-धीरे हेट बढ़ता जा रहा है। लोग बेकी को नैनो के कैरेक्टर में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पर ऐसा कर रहे हैं, इस तरह के हेट कमेंट फैला रहे हैं। मतलब इस तरह के हेट कमेंट जो आप बिलीव नहीं कर पाओगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं बेकी कुछ ज़्यादा ही व्हाइट है, उसको एक्टिंग नहीं आती है, वो अच्छी नहीं दिखेगी या फिर नैनो के कैरेक्टर के लिए सही नहीं है। अभी आप सब स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स देख रहे हो जिसमें कमेंट है, कुछ ट्वीट हैं और ज़्यादातर बेकी के लिए हेट कमेंट ही है। जो फैंस हैं गर्ल फ्रॉम नाउ हियर की जो फैंस है वो सीरीज जो पहले देख चुके हैं वो बेकी को और जो पहले जिन्होंने निभाया था इस कैरेक्टर के नैनो के कैरेक्टर को, उनका नाम है किटी। बेकी और किटी को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं बेकी बहुत ही ज़्यादा वाइट है, उसको एक्टिंग नहीं आती है, वो अच्छी दिख भी नहीं रही है, वो अच्छे से इस कैरेक्टर को निभा नहीं पाएगी। मैंने अभी जो आपको दिखाए वो कुछ ही ट्वीट हैं, कुछ ही कमेंट्स हैं और भी बहुत सारे कॉमन बहुत सारे ट्वीट हैं जहाँ पर लिटरली बेकी का मजाक उड़ाया जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि बेकी को इस कैरेक्टर से ही हटा दो, जो कि अब मुमकिन नहीं है। मैं उन सब से एक बात कहना चाहूँगी, कभी आपने क्या बेकी की एक्टिंग को देखा है? वो किस तरह से रोल में खुद को ढाल लेती है, वो जिस तरह से एक्सप्रेशन देती है, किसी ने कभी देखा भी नहीं है और फिर भी पहले से ही जज कर रहे हो कि वो नहीं निभा पाएगी, नहीं कर पाएगी, जो भी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पहले एक मौका तो दो उसको, उसको खुद को साबित करने का मौका दीजिए। आप पहले सीरीज़ को देखो, उसके बाद जज करो कि उसकी एक्टिंग अच्छी है या भी नहीं। पर इन सारी बातों में एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो है फ्रीन और बेकी के सारे फैंस, बेकी के जितने भी फैंस हैं सब मिलकर बेकी को सपोर्ट कर रहे हैं। सब कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम बेकी को सपोर्ट करेंगे, उसकी न्यू सीरीज़ को देखेंगे और ये चीज़ देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। देखो हम सब उन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फ्रीन को और बेकी को। अगर उनका कोई सोलो प्रोजेक्ट भी आता है, अगर वो अकेले भी किसी सीरीज़ में काम करते हैं तो हम सबको ऐसे ही उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे यकीन है बेकी का जो ये सीरीज़ आ रहा है, न्यू सीरीज़ आ रहा है, ये सीरीज़ भी हिट ही होगा। और मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ बेकी को सपोर्ट कीजिएगा। कुछ लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि नहीं सपोर्ट करेंगे, पर उनकी बात को छोड़ दो, उनके शायद अलग ही दिमाग चलता है, पर हम तो सपोर्ट करेंगे। और अब बात करते हैं गिन्या और जेना के बारे में। आप सब स्क्रीन पर अभी उन दोनों के कुछ क्यूट पिक्चर्स देख रहे हो जो कि रिसेंट का ही है। और एक चीज़ भी मैं बता देती हूँ, कल यानी कि 18 जनवरी को इन दोनों का एक वीडियो आने वाला है जो कि यूट्यूब पर ही आएगा। ये दरअसल फैन मीट का ही वीडियो होगा जो कि नॉर्थ स्टार एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर आएगा, आप सब देख सकते हो। और अब बात करते हैं लिंग लिंग के बारे में। तो रिसेंटली ही लिंग लिंग गई हुई थी मलेशिया, क्योंकि वहाँ पर कुछ काम था, उसका एक इवेंट था। आप सब कुछ पिक्चर्स भी देख सकते हो, वहाँ पर इतने सारे लोग आ गए थे लिंग लिंग को देखने के लिए। आप क्राउड देख सकते हो, मतलब बिलीव नहीं कर पाओगे। कोई पर्सन तो शायद नीचे भी गिर गया था पर उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसको लिंग लिंग ने खुद ने उठाया, हेल्प किया। मतलब वहाँ पर इतने ज़्यादा क्राउड हो गए थे कि पूछो ही मत। और अब बात करते हैं लीना म्यू के बारे में। आप सबको पता ही है इन दोनों का सीरीज़ आया था माई सेफ जोन। तो अब इनका नेक्स्ट सीरीज़ का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। अभी तक नाम के बारे में तो पता नहीं है उस सीरीज़ का नाम क्या होगा, लेकिन हाँ 2026 में इन दोनों का और एक सीरीज़ आने वाला है। तो जो इन दोनों के फैंस हो हैप्पी हो जाओ। और अब बात करते हैं फायर में के बारे में। आप सब ने इन दोनों को एक जेल सीरीज़ में देखा होगा जिसका नाम है समवेयर समहाउ। तो अभी इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट था आइडल फैक्ट्री के साथ वो अब एंड हो चुका है। ये दोनों भी अब आइडल फैक्ट्री से बाहर आ चुके हैं। पहले फ्रेंड बेकी आए थे, अभी ये दोनों भी वहाँ से बाहर आ चुके हैं। और गुड न्यूज़ ये है
इन दोनों ने अपनी ही एक एंटरटेनमेंट कंपनी ओपन कर लिया है जिसका नाम है 5 में एंटरटेनमेंट। तो अगर आगे जाकर इन दोनों का कोई जीएल सीरीज़ आता है या फिर कोई म्यूजिक वीडियो हो गया या फिर इन दोनों का कोई फैन मीट भी क्यों ना हो गया, ये दोनों अपनी ही कंपनी में वो बताएंगे, आपको पता चलेगा। और जितना मुझे पता है थाई इंडस्ट्री के जितने भी जीएल एक्टर्स हैं शायद किसी ने भी साथ मिलकर कोई भी एंटरटेनमेंट कंपनी ओपन नहीं किया है। ये दोनों फर्स्ट जीएल कपल है जो कि साथ में मिलकर, मतलब कि इन दोनों का एक ही कंपनी होगा 5 में एंटरटेनमेंट। तो ये अच्छी बात है। देखते हैं आगे जाकर इन दोनों का कोई जीएल सीरीज आता है या फिर क्या होता है। और अब बात करते हैं नमतान फिल्म के बारे में। तो इन दोनों को बेस्ट कपल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रिसेंटली ही। और मैं भी एक चीज़ बता देती हूँ, इन दोनों का सीरीज़ भी आने वाला है। पहले तो गर्ल्स रूल्स और उसके बाद द हॉर्स सीरीज़, मतलब देखते हैं सीरीज़ आ जाएगा, पर अभी तक डेट नहीं बताया गया है, कंफर्म नहीं किया गया है कौन से डेट को ये सीरीज़ रिलीज़ होगा। पर हाँ 2026 में ही आ जाएगा। और एक चीज़ भी बता देती हूँ, ये जो अवार्ड शो था वाई यूनिवर्स अवार्ड शो, यहाँ पर क्रेनुम को भी अवार्ड दिया गया है, बेस्ट अपकमिंग सीरीज़ की अवार्ड दिया गया है। और 5 मई को बेस्ट सीरीज़ का अवार्ड दिया गया है। और अब बात करते हैं 4 एलिमेंट्स के बारे में। इसी ही वीक द अर्थ सीरीज़ रिलीज़ होने वाला है जो कि होगा सैटरडे को। तो द अर्थ सीरीज़ ज़रूर देखिएगा जिसमें फ्रीन भी होने वाली है, तो मैं तो ज़रूर देखने वाली हूँ। और अब बात करते हैं क्लियर वेल के बारे में। तो इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया था, स्पेशल एपिसोड आने वाले हैं जो कि 16 जनवरी को आने वाला था और वो आ भी चुका है। पर बात ये है, ये जो एपिसोड है ना, ये कोई लॉन्ग एपिसोड नहीं है, बस छोटा सा ही वीडियो समझ सकते हो जो कि 2 मिनट या फिर 2.5 मिनट की ही है। अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब पर ही मौजूद है, आप देख सकते हो। और अब बात करते हैं टीके नूर के बारे में। आप सबको इन दोनों के बारे में तो पता ही होगा, ये दोनों डेंजरस क्वीन के लीड हैं। तो जो टीके है जिसने क्वीन की कैरेक्टर को निभाया था, उसके बारे में अभी हर तरफ एक रूमर्स फैल रहा है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है और कुछ पिक्चर्स भी है जो कि सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं और बोला जा रहा है ये और वो जो बॉय है वो रिलेशन में है। तो उसके लिए जो टीके नूर की जो कंपनी है जहाँ पर डेंजरस क्वीन बनी थी, उस कंपनी ने एक पोस्ट भी किया है, मतलब कि अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई है और लीगल एक्शन के बारे में भी लिखा हुआ है। मतलब अगर कोई ज़्यादा हेट कमेंट करेगा या फिर कुछ चीज़ें ऐसी जो कि उनकी प्राइवेसी को ख़त्म कर रहा हो, तो अगर कोई ऐसा करेगा तो लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से सही भी है। मैं डिटेल में बताती हूँ आखिर हुआ क्या है। एक दिन टीके नूर रिसेंट ही वो दोनों लाइव आई थी, तो वहाँ पर सब कुछ बताया है उन दोनों ने। तो जो टीके थी उसने बताया, अभी इंटरनेट पे हर जगह रूमर्स फैलाया जा रहा है एक बॉय के साथ, जो कि कुछ पिक्चर्स भी है हर तरफ डाले जा रहे हैं, जहाँ पर उन दोनों ने सेम टी शर्ट पहना है या फिर जो रिंग होता है वो पहना है, एक दूसरे के रिंग ऐसा लग रहा है कि सिमिलर लगता है। तो सारे जगह पर ये बोला जा रहा है टीके का वो बॉयफ्रेंड है और वो अभी उसके साथ रिलेशन में है। तो इस लाइव में जहाँ पर टीके और नीर दोनों ही मौजूद थी, टीके ने यहाँ पर सब कुछ बताते हुए कहा कि वो जो बॉय था वो उसका सिर्फ फ्रेंड ही है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत पहले से ही उन दोनों का रिलेशन जो है वो एंड हो चुका है। और इस लाइव में टीके रो भी पड़ी थी, उसने अपने सारे फैंस को माफ़ी भी मांगा कि उसको पहले से ये सारी बातें बता देनी चाहिए। तो जो चीज़ें हो रही है ना, जो हेटर्स होते हैं जिस तरह से हेट कमेंट फैला रहे हैं, कहीं पर भी पिक्चर डाल के बता रहे हैं कि ये उसके साथ रिलेशन में थी, एक साथ रहते हैं, ये वो जो चीज़ें होते हैं ना, जो कि हेटर्स की आदत होती है। तो मैं सोचती हूँ कभी-कभी लोगों को इतनी क्या मतलब पंचायत होती है कि किसी की पर्सनल लाइफ में घुसो, उसके बारे में डिटेल निकालो, ये कहो, वो कहो, हेट फैलाओ। अगर वो किसी के साथ रिलेशन में है भी या फिर उसका कोई फ्रेंड भी है, तो तुम्हारा क्या जाता है भाई? तुमको क्या करना है उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की? तुम्हें जीएल सीरीज़ में इंटरेस्ट है, जीएल सीरीज़ देखो, पसंद करना है करो, नहीं करना है मत करो। किसी की पर्सनल लाइफ में घुसकर उसको हेट फैलाकर कुछ भी बकवास कर कर उसको इतनी ज़्यादा दुखी करना ही क्यों है? ओके, तो आप सब अब स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हो, एक बॉय नज़र आ रहा है। तो इस बॉय के साथ ही टीके को जोड़ा जा रहा है और बोला जा रहा है कि रिलेशन में थी, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, टीके ने तो यही बताया है।
मुझे ये चीज़ सोच के ही मतलब मुझे लगता है कितनी फ़नी चीज़ है ये, कि लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम है कि लोग इस बारे में ढूँढ रहे हैं, उसको पोस्ट कर रहे हैं, हेट कमेंट कर रहे हैं। मतलब जितने भी हेटर्स होते हैं, उनके पास कोई और काम-धंधा है ही नहीं। उनको सिर्फ़ यही सारी चीज़ें करना है, इंटरनेट में बस दिन-रात रहना है, किसी के बारे में भी कुछ भी बकवास करना है। अपने में भी थोड़ा-सा ध्यान दे लो, अपने काम पर भी ध्यान दे लो, किस तरह से खुद ग्रो करोगे उसके बारे में भी सोच लो। ये उसकी पर्सनल लाइफ़ है, वो कैसे जिएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, किसके साथ रहेगी, किसके साथ नहीं करेगी, वो खुद सोच लेगी। तुम्हें उसके बारे में जानकर क्या करना है? अपने बारे में सोच लो भाई, खुद कैसे आगे बढ़ोगे उसके बारे में सोच लो। कोई भी जीएल सीरीज़ हो गया, बीएल सीरीज़ हो गया या फिर नॉर्मल सीरीज़ भी क्यों ना हो गया, वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है। आप अगर उसको देख रहे हो, एन्जॉय करो, पसंद करना है करो, नहीं करना है मत करो। पर उनकी पर्सनल लाइफ में घुसकर, एक्टर्स की पर्सनल लाइफ में घुसकर ये जानकारी निकालने के लिए कौन कहता है? इतने ज़्यादा दिमाग लगाते ही क्यों हो? किसी को पसंद कर रहे हो तो उसको सपोर्ट करो। वो अपने खुद के लाइफ के बारे में खुद जानती है, खुद क्या डिसीज़न ले रही है वो भी जानती है, खुद के लिए क्या सही है वो भी जानती है वो एक्टर। तो इस तरह से किसी के बारे में मत बोला करो, किसी की पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा मत घुसो, अपने में रहो, खुश रहो। तो आखिर में मुझे आप सबसे कुछ कहना है, मैं जब भी ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिसमें सारे जीएल सीरीज़ के बारे में मैं बताने की कोशिश करती हूँ, जितने भी जीएल कपल हैं उनके बारे में जितनी मुझे जानकारी होती है मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो इस वीडियो को भी देखा कीजिए शुरुआत से लेकर एंड तक और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो भी मैं बनाना चाहती हूँ ताकि आप सबको हर एक जीएल सीरीज़ के बारे में, हर एक जीएल कपल के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हो। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सपोर्ट किया कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।